नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश में मेडिकल इतिहास रचा। अपोलो जबलपुर में पहली रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी सफल। अब कैंसर इलाज के लिए नहीं जाना होगा दिल्ली, मुंबई, जबलपुर बना हेल्थ हब। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी और गर्व की खबर, जहां चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। अब मध्य प्रदेश के मरीजों को प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जबलपुर स्थित अपोलो हॉस्पिटल्स में मध्य प्रदेश की पहली सफल रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी की गई। इस उपलब्धि के साथ ही राज्य अब उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक उपलब्ध है। डॉक्टर्स की भूमिका या जटिल सर्जरी प्रख्यात यूरोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर प्रणाल सहारे के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सर्जन डॉक्टर गणेश गोर्थी भी मौजूद रहे। क्यों खास है ये सर्जरी? पारंपरिक सर्जरी में 15 पीस सेंटीमीटर का बड़ा चीरा, रोबोटिक तकनीक में केवल 1-2 सेंटीमीटर के छोटे छेद, अस्पताल में भर्ती 8-10 दिन से घटकर 3-5 दिन, रिकवरी टाइम 6-8 हफ्ते से घटकर 2-3 हफ्ते, कम दर्द, कम खून बहाव, संक्रमण का खतरा बेहद कम, अस्पताल का विजन। अपोलो हॉस्पिटल्स जबलपुर के डायरेक्टर डॉक्टर शोभित बडेरिया और बिजनेस हेड श्री नीलेश रावल ने बताया कि मध्य प्रदेश के मरीजों को अब अपने ही राज्य में विश्व स्तरीय इलाज मिलेगा। मरीजों के लिए राहत, अब प्रोस्टेट कैंसर और किडनी से जुड़े जटिल रोगों के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाने की जरूरत नहीं। अब सुनिए इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर डॉक्टर प्रणाल सहारे ने क्या कहा। जबलपुर की उपलब्धि सिर्फ एक सर्जरी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद और नई शुरुआत है। BL रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। ऑपरेशन के 3 दिन बाद डिस्चार्ज हो गए हैं एंड इज डूइंग वेरी गुड। सो एक हमारे रीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इतनी एडवांस सर्जरीज हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में अपोलो हॉस्पिटल में हो रही है। हैदराबाद, मुंबई या कोई ऐसे बड़े शहर में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो उसके रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। किसी सर्जरी के बाद जहाँ रिकवरी के लिए गणेश गोर्थी जिससे निवेदन करता हूँ, डॉक्टर गणेश जो है तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी के विषय में हमको विश्व में मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से सर्जरी करने की तरीका है। सो विजन बहुत अच्छा होता है, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत मोर इफेक्टिव होता है और इसीलिए होने की रिस्क बहुत कम होता है। उनका रिकवरी बहुत जल्दी होता है, हॉस्पिटल में रहने समय बहुत कम होता है, घर जाना जल्दी से होता है और आपको कामों की रेगुलर एक्टिविटीज़ और अनरेगुलर एक्टिविटीज़ शुरू करने को बहुत कम समय में वो शुरू कर सकता है। सो US और यूरोप में 20 साल के पहले शुरू हुआ और हमारा इंडिया में 10-12 साल से शुरू हुआ। अभी हम मध्य प्रदेश में महाकौशल एरिया में अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में ये रोबोटिक सर्जरी हम दिसंबर में शुरू किया और वो कोई भी सर्जरी, पेट के कोई सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कर सकते तो वो रोबोटिक सर्जरी में भी कर सकता है। सब कुछ प्रोस्टेट सर्जरी कर सकता है, यूरोलॉजी में किडनी सर्जरी कर सकता है, गैस्ट्रो जनरल सर्जरी में हेर्निया सर्जरीज कर सकता है, गॉल ब्लैडर सर्जरीज और पैंक्रियास स्प्लीन का सर्जरीज भी कर सकता है और अलग डिपार्टमेंट में भी गायनिकोलॉजी सर्जरीज कर सकता है और कैंसर सर्जरीज में भी बहुत ज़्यादा प्रिसिशन होता है। हम ऐसे मंत्रा सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में। उससे हम सब सर्विसेज जबलपुर, महाकौशल एरिया और मध्य प्रदेश लोगों को, पेशेंट्स को ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोबोटिक सर्जरी सर्विस की हमारा कोशिश बहुत ज़्यादा वीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा, सर मध्य प्रदेश का पहला जबलपुर अपोलो में एक ऑपरेशन हुआ है, किस तरीके से रोबोटिक तरीके से ऑपरेशन हुआ है? मध्य प्रदेश में पहला अपोलो जबलपुर हॉस्पिटल में हम SSI मंत्रा रोबोटिक सिस्टम से पेट में बहुत ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज किया। हम दिसंबर 17 हमारा पेट की सर्जरीज शुरू किया और इससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है
पेशेंट्स को दर्द कम होता है, पेशेंट्स को रिकवरी बहुत जल्दी से होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में रहने की समय बहुत कम है, पेशेंट उनके उन जॉब को और उनका काम बहुत कम समय में शुरू कर सकता है। और उनका सर्जरी में हमको बहुत ज़्यादा प्रिसिशन मिलता है। रोबोटिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा होता है और विजन भी मैग्निफिकेशन होता है। सो इसीलिए हमको पूरी तरफ पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। सो हमारा कोशिश है अपोलो जबलपुर हॉस्पिटल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोबोटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स मध्य प्रदेश लोगों के प्रोवाइड करने के लिए हमारा कोशिश है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स हैं, एक्सपीरियंस एनेस्थीसिया वाला हैं, एक्सपीरियंस इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हैं। सो मल्टीपल स्पेशलिस्ट है। सो कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो जैसा कार्डियक प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम हम वो प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। और हमारा कोशिश है रोबोटिक सर्जरी, जनरल सर्जरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में, यूरोलॉजी में, गायनेकोलॉजी में और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, बाईपास सर्जरी जैसा रोबोटिक सर्जरी में हम सर्विसेज मध्य प्रदेश लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश है। सर ये रोबोटिक के लेकर क्या विषय क्या विषय ये रहा है कि हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमारे जो भी महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के जो वासी है, जो जबलपुर के जो लोग हैं, इनको ये पता चले कि हमारे यहाँ पे अत्याधुनिक प्रोसीजर्स हो रही है, सक्सेसफुली हो रही है, तो उनको बाहर कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस हमारा मेन उद्देश्य तो ये था कि ये मैसेज पहुंचाना है सबके लिए कि हमारे पास सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एंड दे कैन यूज़ दैट फैसिलिटी इन अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर। अभी तक बात करें तो कितनी सर्जरियाँ जो है यहाँ पर अपोलो में हुई? किस रोबोट रिलेटेड हमारी 15 से 20 सर्जरीज हुई है सिंस दिसंबर 20 अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लीजिए। सर आप ऑलमोस्ट सब पेशेंट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट 100% आप सक्सेस पकड़। अभी क्या अगर माने तो सर कितना लाभदायी होगा ये, मतलब कितना लाभदायी हो सकता है ये पेशेंट के लिए? पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभदायी है। आप सोचिए ना कि कोई चीज़ अगर आपको 10 गुना, कोई सर्जन को 10 गुना बड़ी अच्छे से दिख रही है, 3D विजन में दिख रही है, उसकी सटीकता आप सोचिए कि कितनी अच्छी होगी, है ना? हार्मफुल ऐसा कुछ नहीं हार्मफुल नहीं, बट मैं वही सटीकता की बात करूँगा तो पेशेंट के फ़ायदे के लिए ही है वो, कि हमें जो कुछ बारीक जो शिराएँ होती है, धमनियाँ होती है, वो अच्छे से 10 गुना अच्छी दिखती है। तो आप सोचिए 3D विजन में कोई चीज़ अगर आप देखेंगे, आप नॉर्मल एक मूवी देखिए टीवी में और आप थिएटर में 3D विजन में देखिए तो आपको समझ में आएगा फ़र्क कितना रहता है। उस हिसाब से उसकी सटीकता रहती है सर्जरी की। तो मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा ऑपरेशन यहाँ पर जबलपुर में, अपोलो जबलपुर में हुआ है। किस तरीके से पूरा ऑपरेट हुआ है, किस तरीके से रोबोट के जरिए ऑपरेट किया गया? हम अपोलो जबलपुर हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश में पहले बार SSA मंत्रा रोबोटिक सिस्टम से पहले रोबोटिक सर्जरी दिसंबर 2025 में शुरू किया। वो हम गॉल ब्लैडर, हेर्निया, प्रोस्टेट सर्जरी वेराइटीज ऑफ के बाद सर्जरी करी जाती थी। फिर लास्ट 15 ईयर्स में एक ट्रेंड आया है कि दूरबीन से कराना है, जिसे हम लैप्रोस्कोपिकली बोलते हैं। उसमें और अच्छा प्रिसीजन आया और अच्छी रिकवरी आई और अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी जो करेंटली नई एडवांसमेंट है वो है रोबोट। उसमें रहता है कि रोबोट सर्जरी करेगा तो फिर हम डॉक्टर क्या करेगा, तो उसमें एक्चुअली करता डॉक्टर ही सर्जरी है। रोबोट इज़ अ टूल, जैसे एक लैप्रोस्कोप एक टूल है, रोबोट इज़ ऑल्सो अ टूल फॉर डॉक्टर फॉर बेटर प्रिसीजन। तो वो जो रहता है कि 19-20 का भी फ़र्क, 80-20 का फ़र्क भी रोबोट से वो कम हो जाता है। एंड अब जब ये ट्रेंड पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है रोबोटिक सर्जरीज का, USA में ये ट्रेंड्स पे चल रहा है कि हम बिल्कुल प्रिसीजन के साथ रोबोट से करेंगे, तो व्हाई नॉट इन जबलपुर? चैलेंज काफ़ी चैलेंजेस होता होगा। ओके राइट। वो पहले होता है
बट अभी आप कंपेयर कर सकते हैं, वो पुराना वाला फ़ोन है ना, अभी स्मार्टफोन है ना, सो ये ट्रांजिशन फेज में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक समय हम सीखने के बाद बहुत स्मूथ होता है। सो इसी तरह हम उसी स्टेज में हैं हमारा हॉस्पिटल में, और रोबोटिक सर्जरी प्रोसेस बहुत स्मूथ से चल रहा है। ये लाइट बंद कर